नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए 2019 शिक्षक भर्ती पे जो आए हुए थे प्रश्न, उसमें से हम पर्यावरण अध्ययन के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आ रहे हैं। जो किस तरह के प्रश्न कहां-कहां से आए हुए थे देखते हैं। एक बार कर लीजिएगा, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट लाएंगे तो उसमें आप लोगों को इजी होगा। उन्हीं फील्ड से हम प्रश्न लाएंगे जिस फील्ड से व्यापम आपको प्रश्न करता है। तो देखते हैं 111 नंबर की इसमें प्रश्न क्रमांक 111 से 130 तक के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। जिसमें पहला प्रश्न इस तरह से है, ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ज्ञान के निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? अनुभव, अवधारणा विकास, अन्वेषण तथा सत्यापन या फिर उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। देखिए, ज्ञान के निर्माण में अनुभव की भी आवश्यकता होती है, अवधारणा की विकास की भी, और अन्वेषण तथा सत्यापन, है ना, अन्वेषण मतलब खोज और सत्यापन की भी आवश्यकता होती है। आगे देखते हैं 112 नंबर के प्रश्न इस तरह से है, घास, टिड्डा, मेंढक, सांप, बाज, है ना, उपरोक्त खाद्य श्रृंखला निम्न में से किसका उदाहरण है? परभक्षी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला, मृतोपजीवी खाद्य श्रृंखला या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, परभक्षी खाद्य श्रृंखला हो जाएगा। परभक्षी मतलब दूसरे को खाने वाला। देखिए, घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेंढक खाएगा, मेंढक को सांप खाएगा, सांप को बाज खाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? परभक्षी। ऐसे खाद्य श्रृंखला को परभक्षी खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन गतिविधि की विशेषता नहीं है? कौन गतिविधि की विशेषता नहीं है बोला है। इस यहाँ पे ध्यान देना है, ये नहीं है वाला पे अक्सर गलतियां होती है, तो ध्यान देना है, विशेष ध्यान देना है। पढ़ते समय आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसमें से मतलब 3 ऐसा होगा जो होगा और 1 ऐसा होगा जो नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन इस तरह से, मानसिक प्रयास, बच्चे की सक्रिय भागीदारी, चुनौती तत्व नहीं होगा, या फिर प्रकृति दिलचस्प होती है। इसका जो सही आंसर है 13 नंबर का वो ऑप्शन सी है, चुनौती तत्व नहीं होता है ना, चुनौती तत्व नहीं होता। ये गतिविधि की विशेषता नहीं है। बाकी मानसिक प्रयास भी गतिविधि की विशेषता है, बच्चे की सक्रिय भागीदारी भी गतिविधि की विशेषता है, प्रकृति दिलचस्प होती है, ये भी आपके गतिविधि की विशेषता होती है। जो नहीं है वो है ऑप्शन सी है, और यहाँ पे आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 114 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण निम्न में से किन घटकों से मिलकर बनता है? देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण जो है किनसे मिलकर बनता है? अजैविक घटक, जैविक घटक, ए और बी दोनों, या फिर सामाजिक घटक। तो यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण जो होता है अजैविक और जैविक दोनों प्रकार के घटकों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 114 का अजैविक और जैविक दोनों प्रकार के घटकों से मिलकर बनता है आपका पर्यावरण। आगे देखिए 115 नंबर का प्रश्न इस तरह से है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पोषक तत्वों की कमी से होता है? पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, है ना, पोलियो, मलेरिया, डेंगू या फिर एनीमिया। इसमें से ऐसा कौन सा रोग है जो पोषक तत्वों की कमी से होता है? तो वो है आपका डी है, एनीमिया, है ना। एनीमिया जो होता है रक्त अल्पता, है ना, खून की कमी, शरीर में खून की कमी हो जाती है, उसी के कारण होता है आपका एनीमिया होता है। ठीक ठीक, रक्त अल्पता के कारण होता है एनीमिया। ठीक है, बाकी जो पोलियो, मलेरिया, डेंगू, ये मलेरिया और डेंगू मच्छर से होता है ना, इसको याद रख लीजिएगा। देखिए, नक्शे में निरूपण का प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा होता है? नक्शे में निरूपण का प्रकार, इस तरह के प्रश्न बहुत पूछा गया है, आप लोग देखे होंगे पर्यावरण में। एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय या फिर बहुविमीय होता है। तो 116 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी हो जाएगा, द्विविमीय होता है। ठीक है, नक्शे में निरूपण मतलब द्विविमीय होता है ना, एक विमीय नहीं होता है, त्रिविमीय नहीं होता है। त्रिविमीय मतलब 3D, है ना, 1D, ये 2D है ना, और बहुविमीय मतलब 3D से भी ज़्यादा, है ना। तो ये हो जाएगा द्विविमीय होता है। ठीक है, आगे देखिए 117, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर नक्शे को चित्र से अलग करता है? कौन सा अंतर जो है नक्शे को चित्र से अलग करता है? दृष्टिकोण, पैमाना, निरूपण का प्रकार या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर था वो है आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे जो दृष्टिकोण भी है नक्शे को चित्र से अलग करता है, पैमाना भी और निरूपण भी, ये तीनों जो होते हैं अलग करते हैं चित्र से आपके नक्शे को। ठीक है, आगे देखिए 118 नंबर का प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन सीखने की प्रकृति में उपकरणों का सही उपयोग निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण से संबंधित है? देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, पर्यावरण अध्ययन सीखने की प्रकृति में,
उपकरणों का सही उपयोग निम्न में से किस दृष्टिकोण से संबंधित है? कौन से दृष्टिकोण से संबंधित है उसको बताना है। ऑप्शन इस तरह से है, जानकारी आधारित दृष्टिकोण, अवधारणा आधारित दृष्टिकोण, कौशल आधारित दृष्टिकोण या फिर मूल्य आधारित दृष्टिकोण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके 118 नंबर के प्रश्न का वो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे कौशल आधारित दृष्टिकोण है ना, कौशल आधारित दृष्टिकोण जो है यहाँ पे आपका सीखने की जो पर्यावरण अध्ययन सीखने की प्रक्रिया में उपकरणों का सही उपयोग निम्न में से किस दृष्टिकोण से संबंधित है, तो वो है कौशल आधारित दृष्टिकोण से संबंधित होगा। आगे देखिए 119 फ्लोरोसिस रोग का कारण है। फ्लोरोसिस जो होता है उसके रोग का कारण क्या है? फ्लोराइड की कमी, फ्लोराइड की अनुपस्थिति या फिर फ्लोराइड की अधिकता या फिर उपरोक्त सभी। तो 19 का जो सही आंसर व्यापम द्वारा लिया गया था वो था ऑप्शन सी था, फ्लोराइड की अधिकता के कारण होता है फ्लोरोसिस नामक रोग, है ना। 119 का ऑप्शन सी, फ्लोराइड की कमी के कारण फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। आगे देखिए 120 विभिन्न वस्तुओं विभिन्न ऋतुओं के माध्यम से बच्चे किस पर्यावरण को जान पाते हैं? प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या फिर आर्थिक। इजी क्वेश्चन। तो ये जो था इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ऋतु परिवर्तन किससे संबंधित होता है? प्रकृति से संबंधित है। तो बच्चा क्या सीखेगा? प्रकृति के बारे में सीखेगा, ठीक है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। समाज से संबंधित परिवर्तन बोल जाता तो सामाजिक हो जाता, संस्कृति के संबंधित परिवर्तन तो सांस्कृतिक, है ना। अर्थव्यवस्था से संबंधित तो आर्थिक, ठीक है। ये देखिए निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र मानव निर्मित है? तालाब, कृषि भूमि, घास का मैदान या फिर पर्णपाती वन। इसमें से कौन सा है जो मानव द्वारा निर्मित है उसको बताना है। तो इसमें से जो है वो है कृषि भूमि, मानव द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। कृषि, वैसे तालाब भी मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, बाकी आपके घास के मैदान स्व होते हैं, पर्णपाती स्व होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा उपयुक्त तो कौन है? कृषि भूमि, है ना। कृषि भूमि जो होता है आपका मानव द्वारा निर्मित होता है। यहाँ पे जो पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बोला गया है इसीलिए बोला गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों की नजर में पर्यावरण के कौन से आयाम की अधिकता दिखाई देती है? भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या फिर राजनैतिक। तो बच्चों की दृष्टि से सोचना है यहाँ पर। तो बच्चों की दृष्टि से पर्यावरण में सबसे अधिक आयाम दिखाई देते हैं वो है भौतिक आयाम दिखाई देते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सामाजिक अध्ययन में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक अध्ययन बच्चों को नज़र से नहीं दिखाई देता, केवल भौतिक चीज़ें ही वहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन गतिविधि नहीं है? गतिविधि नहीं है बोला है, यहाँ पे ध्यान देना है। निम्न में से कौन गतिविधि नहीं है? सामग्री का उपयोग, खेल, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन या फिर कोई अनुभव। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका 123 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। शिक्षक द्वारा प्रदर्शन जो होता है वह गतिविधि नहीं है। शिक्षक तो खुद से बता रहा है ना, तो गतिविधि कहाँ हो रहा है? सामग्री का उपयोग करेगा तो गतिविधि कर रहा है, बच्चा खेल रहा है तो गतिविधि कर रहा है, कोई अनुभव प्राप्त कर रहा है ना, तो उसमें भी गतिविधि हो रही है। लेकिन शिक्षक द्वारा प्रदर्शन शिक्षक स्वयं बता रहा है तो वो गतिविधि नहीं है। आगे देखिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सी अपेक्षाएं हैं? मूल्यों की समझ, अवधारणाओं की समझ, जानकारी का संग्रह एवं कौशल विकास या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी मूल्यों की समझ भी होता है, अवधारणाओं की समझ भी होता है, जानकारियों का संग्रह और कौशल विकास भी होता है। आगे देखिए रचनावाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? रचनावाद का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? अवलोकन पर, वैज्ञानिक अध्ययन पर या फिर ए और बी दोनों या फिर अनुभव पर। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ना कि ऑप्शन सी, ठीक है। 125 अनुभव पर आधारित होता है। रचनावाद का सिद्धांत अनुभव पर आधारित होता है, अवलोकन और वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित नहीं होता है। ये यहाँ लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी है, इसमें होता है आपके अनुभव पर आधारित होता है। रचनावाद किस पर आधारित होता है? अनुभव पर आधारित होता है, याद कर लीजिएगा। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? देखिए इस तरह के अभी दहेज प्रथा पूछा था, है ना, दहेज अधिनियम वाला, दहेज उन्मूलन कब हुआ वाला पूछा था अभी टेट में। अभी जो टेट हुआ 22 का उसमें दहेज से संबंधित पूछा था, और कब था वो? 1961 वाला, ठीक है। अभी पूछ रहा है
बाल विवाह निषेध, है ना। इस तरह के एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित। तो इस तरह के जो इजी वाले रहते हैं उनको देख लीजिएगा। यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी है, 2007 में हुआ। कब हुआ था? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2007 में हुआ था, याद रख लीजिएगा। आगे देखिए 126 नंबर के प्रश्न पे आते हैं, 127 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त परिवार का लाभ है? संयुक्त परिवार, इसमें से लाभ क्या होगा? बच्चों का बेहतर अध्ययन, आपसी समायोजन, एकता और अनुशासन, या फिर उपरोक्त सभी। देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चों का बेहतर अध्ययन भी होता है, आपसी समायोजन भी होता है, एकता का एवं अनुशासन भी रहता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये संयुक्त परिवार से लाभ के, है ना। आगे देखिए, प्रोजेक्ट कार्य कराए जाने का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? सैद्धांतिक शिक्षण, प्रायोगिक शिक्षण, क्षमता का आकलन, या फिर स्व मूल्यांकन। तो यहाँ पे 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रायोगिक शिक्षण जो होता है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट कार्य के लिए प्रायोगिक शिक्षण होता है, प्रोजेक्ट के लिए प्रायोगिक, है ना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी प्रश्न में ही आंसर छिपे रहता है, थोड़ा सा गौर करना होता है। सीखने में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? ज्ञानदाता, मार्गदर्शक, प्रेरक, या फिर सुविधादाता। ये प्रश्न कई बार रिपीटेड है। ये होता है केवल और केवल एक मार्गदर्शक होता है। शिक्षक क्या होता है? केवल मार्ग दिखाता है, आपको ये करना है, केवल गाइड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 130 नंबर के प्रश्न पे, समाज में नशाखोरी फैलाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बोला है ना, नहीं है, उसको ध्यान देना है, मतलब 3 होगा और 1 नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, शिक्षक की कमी नशाखोरी फैलाने के कारण, या फिर नशा संबंधित पदार्थों को खुलेआम बिक्री, पाश्चात्य संस्कृति, या फिर नशा मुक्ति केंद्र। तो कौन नहीं है बोला है? तो नहीं है तो वो है नशा मुक्ति केंद्र। ये तो नशा फैलाएगा नहीं। शिक्षक की शिक्षा की कमी से बच्चे में नशा करने का आदत आ जाएगा। नशा संबंधित पदार्थों का खुलेआम बिक्री, जैसे आपके आजकल आता है टीवी में, है ना, बहुत सारे ऐड आते हैं, हीरो लोग आपके ऐड करते रहते हैं, बियर के, पान गुटके, तंबाकू के ऐड करते रहते हैं। उनको देख के बच्चे हीरो लोग खा रहे हैं तो हम भी खाएंगे वाला हो जाता है। पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य संस्कृति वही है जो पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करेंगे तो वहाँ पे तो दारू बियर पीना बहुत ही क्या होता है, शान शौकत की बात समझी जाती है, तो वहाँ से सीखेगा ही बच्चा। तो नशा मुक्ति केंद्र एक ऐसा है जहाँ पे आप लोगों को नशा मुक्ति से संबंधित जानकारी मिलेगी, है ना। मतलब यहाँ पे बोला है फैलाने, नशाखोरी फैलाने संबंधित संस्था नहीं है या फिर उसका कारण नहीं है, तो वह नशा मुक्ति केंद्र है। तो दोस्तों ये थे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 2019 में शिक्षक भर्ती में पूछे गए थे। अगर अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बहुत जल्द शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है और उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट हमारे ही वीडियो प्लेलिस्ट पर मिलेगा। आपको प्लेलिस्ट पर जाके सारे कुछ वीडियो देख सकते हैं। आपके टेट से संबंधित जितने वीडियो थे सभी आपके लिए शिक्षक भर्ती के लिए भी उपयोगी होंगे। और टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।